हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज चली हुई है। पहले कुछ वीडियो हम डाल चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे जीरोज फॉर्मूला है, फैक्टर को लेकर है, रिमाइंडर थ्योरम है, कुछ और बहुत सारे तरीके सिखाए गए हैं नंबर सिस्टम के अंदर। आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर नंबर सिस्टम में किस और तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक टेबल सीखनी है और इस टेबल को लेकर किस किस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं। टेबल में क्या है, यहाँ अंक, इसके बाद छोटी संख्या, इसके बाद बड़ी संख्या, और यहाँ लिखें आप कुल संख्या। आज की इस टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि एक अंक की, दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की, अंक कितने ही हों उनसे बनने वाली छोटी संख्या कौन कौन सी होंगी, उनसे बनने वाली बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, और कुल संख्याएं कितनी बन सकती हैं। तो आओ जानते हैं। सबसे पहला जो अंक है, एक अंक। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक, और बड़ी संख्या होती है एक अंक की 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है और बड़ी संख्या होती है 9, और कुल संख्याएं होती हैं एक अंक की 9। क्योंकि एक अंक जी एक से लेकर 9 तक संख्याओं में ही होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्याएं हैं और अंक भी हैं, परंतु प्रत्येक संख्या में एक अंक है। अब 9 के बाद जैसे ही गिनती 10 से शुरू होगी तो 10 एक संख्या है, परंतु इसमें अंक कितने आने शुरू हो जाएंगे? 2। तो इसीलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक और बड़ी 9, और कुल कितनी बन जाएंगी? 9। अब आगे देखते हैं। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, क्योंकि 10 में 2 अंक आते हैं और वहीं से 2 अंकों की संख्या शुरू होती है। और 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, खत्म कहां पर होंगी? 99 पर। तो सबसे बड़ी कौन बनेगी? 99। और 10 से लेकर 99 तक कुल संख्याएं कितनी बन जाएंगी? 90। 10 से लेकर 99 तक कुल संख्याएं कितनी बनेंगी? 90। आगे देखते हैं। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, क्योंकि 100 में 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी। जो 100 है इसमें 3 अंक आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी कौन बनेगी? 999, क्योंकि 3 अंकों की जो ये संख्या 999 है, इसके बाद 1000 आना शुरू हो जाएगा। और कुल कितनी हो जाएंगी? 900। कुल कितनी हो जाएंगी? 900। और देखते हैं आगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, और सबसे बड़ी संख्या 9999, और कुल बन जाएंगी 9000। कुल कितनी बन जाएंगी? 9000। अब आप अगर इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक लॉजिक बन जाएगा। याद रखेंगे आप, जब आपको कितने ही अंकों की छोटी संख्या निकालनी पड़ जाए, या बड़ी संख्या निकालनी पड़ जाए, या कुल संख्या निकालनी पड़ जाए, तो क्या करना है? जब छोटी संख्या निकालनी हो, जब छोटी संख्या निकालनी हो, तो एक के आगे, एक के इस तरफ उतनी जीरो लगानी है जितने अंकों की वो संख्या है उसमें से एक कम। जैसे 4 अंकों की संख्या है तो 4 में से एक कम करेंगे और एक के आगे 3 जीरो लगा देंगे। अंक से एक कम जीरो लगानी होती है एक के आगे छोटी संख्या निकालने के लिए। और कुल निकालनी हो तो 9 के आगे अंक से एक कम जीरो लगानी है। जैसे 4 अंकों की निकालनी हमें तो एक के आगे 3 जीरो,
मान लो हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 1 के आगे 5 से 1 कम 0, तो 4 जीरो लगाएंगे। मान लो हमने 7 अंकों की निकालनी है, तो 1 के आगे कितनी जीरो लगेंगे? 6 जीरो, क्योंकि अंक 7 अंकों की संख्या लिख रहे हैं और 7 में 7 अंकों से 1 कम जीरो लगानी होती है। और यही की यही अगर मान लो कुल निकालनी हो तो यही काम करना होता है 9 के आगे। जैसे 5 अंकों की निकालनी है हमने, कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो 9 के आगे 5 से 1 कम 0 लगाएंगे। अगर हमें 7 अंकों की निकालनी है तो 9 के आगे 7 से 1 कम 0 मतलब 6 जीरो लगाएंगे। इस तरीके से हम छोटी और कुल संख्याएं निकाल सकते हैं। और बड़ी में आपको पता ही है सारे के सारे क्या आते हैं? 9। बड़ी संख्या में क्या आते हैं? सारे के सारे 9 आते हैं। इस बात का ज्ञान सभी को है। इस तरीके से आप इस टेबल को अच्छे से जान सकते हैं। इस टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो जानते हैं किस तरीके से आएंगे। कह देंगे 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक यदि कंप्यूटर के अंदर 1 से लेकर 100 तक यदि कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से गिनती लिखनी हो, तो कीबोर्ड के जो बटन हैं वो कितनी बार दबाने होंगे? कीबोर्ड के बटन कितनी बार दबाने होंगे? 1 से 100 तक कीबोर्ड से कंप्यूटर में गिनती लिखनी है, तो कीबोर्ड की जो की होंगी वो कितनी बार दबानी पड़ेगी? स्ट्रोक भी बोल देते हैं उनको। तो देखो, यदि मैं 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखता हूं, 1 से लेकर 9 तक मैं गिनती लिखता हूं, तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हुई और प्रत्येक संख्या में एक डिजिट होती है, तो कुल कितनी डिजिट लिखूंगा मैं? कितनी बार की दबाऊंगा मैं? 9 बार। अब हुआ हमारे पास 10 से लेकर 99 तक, 10 से 99 तक। हमें पता है 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की कुल संख्याएं टेबल में मैंने लिखाया था 90, और प्रत्येक संख्या में कितनी डिजिट होती हैं? 2 डिजिट होती हैं। तो 90 की 2 से गुणा करेंगे तो टोटल कितनी डिजिट हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 180 डिजिट। अब लिखेंगे हम किसको? 100 को। और 100 एक संख्या है और 100 के अंदर कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। 100 में कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो 1 से लेकर 100 तक, फिर रिपीट करता हूं मैं, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती हैं, प्रत्येक संख्या में एक डिजिट, तो टोटल हुई हमारे पास 9 डिजिट, मतलब 9 ही बार की को दबाएंगे। इसके बाद जैसे ही 10 लिखेंगे तो 10 में पहले 1 दबाऊंगा, फिर 0, 11 लिखूंगा तो 1 1, 12 लिखूंगा तो 1 2, इस तरीके से लिखेंगे आगे तो गिनतियां। तो 10 से लेकर 99 तक हमारे पास कुल 90 संख्याएं बनेंगी, क्योंकि 10 से लेकर 99 तक सारी की सारी 2 अंकों वाली संख्याएं बन जाती हैं। और ये बात मैं टेबल में बता चुका हूं। तो 90 संख्याएं बनी, प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट, तो हमारे पास 90 की 2 से गुणा करेंगे तो कुल हो जाएंगे 180 डिजिट। और जब 100 को लिखेंगे तो 1 0 0 3 बार दबानी पड़ेगी हमें की, तो कितनी डिजिट लिखी जाएंगी? 3, और 3 ही बार की दबेगी। तो सभी को अब जोड़ लो, तो जोड़ आएगा कितना? 192 बार। कितनी बार दबाना होगा हमें की को? 192 बार। इस तरीके से आप इस टेबल का प्रयोग करके क्वेश्चनों को अच्छे से निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन जानते हैं। अगर मान लो ये यही बोल दे 1 से लेकर 560 तक, 1 से लेकर 560 तक यदि कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से गिनती लिखनी हो, तो कितनी बार स्ट्रोक दबाए जाएंगे या कीबोर्ड की जो की है वो दबाई जाएगी? इसको देखते हैं ये कैसे होगा, जानते हैं। तो अभी हमने निकाला प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में एक डिजिट है, तो कितनी बार दबेगी? 9 बार। 10 से लेकर 99 तक सारी की सारी 2 अंकों वाली संख्याएं होंगी, तो कुल बनेगी 90, और प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट होंगी, तो कुल कितनी बार लिखा जाएगा? 180 बार। अब हो जाएगा हमारे पास 100 से लेकर 560 तक, 100 से लेकर 560 तक 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू हो जाएंगी। इट मीन्स प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए कीबोर्ड की 3 बार दबानी होगी। जैसे 115 लिखना तो 1 1 5 दबाएंगे, 390 लिखना है तो 3 9 0 दबाएंगे। तो अब हम ये पता लगा लेंगे कि 100 से लेकर 560 तक कितनी कितनी संख्याएं हैं। 560 में से 100 का तो हम योग अलग से निकाल लेंगे,
क्योंकि 100 आप कम कर दो, क्योंकि यहाँ 99 तक तो निकाल लिया, 100 को अलग रख लो, तो कितनी रह जाएंगी 460, और एक 100 हो जाएगी खुद। 460 में एक जोड़ूंगा तो 467। 100 से लेकर 560 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी 467 संख्याएं बनी 467। और प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए कितनी बार की दबानी पड़ेगी 3 बार। तो कितनी बार दबाएंगे की को 3 सते 21 अस लगेंगी 2, 18 और 2 20 अस लगेंगी 2, 12 और 2 14। तो कितनी बार की दबाएंगे हम 1401 बार। 1 से 9 तक 9 बार, 10 से 99 तक 180 बार, और 100 से 560 तक कितनी बार दबाएंगे हम 1401 बार। और अब इनको क्या कर लेंगे हम ऐड कर देंगे। तो अब इनको भाई ऐड कर लो अच्छे से। 1401 180 और 9 ऐड करते हैं। ये 9 और 1 10 असल लगेगी 1, 8 और 1 9, 4 और 1 5। कितना बना प्यारे बच्चों 1590 बार। कितनी बार दबाएंगे 1590 बार हमें की दबानी पड़ेगी। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और देखते हैं टेबल को लेकर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आइए आगे देखते हैं। टेबल को लेकर आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूरी पूरी भाग हो, या 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूरी पूरी भाग हो। यहाँ बड़ी से बड़ी दी गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, और यहाँ 6 अंकों की छोटी से छोटी दी गई है। तो पहले इसको करेंगे हम। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने बताया था बड़ी संख्या के अंदर तो सारे 9 आते हैं, तो हम 9 लिखेंगे 5 बार। 9 लिखेंगे हम 5 बार। और किससे पूरा पूरा भाग होना चाहिए 91 से। तो चलाएंगे इसको। 91 एक कम 91, बच जाएगा कितना 8। उतारेंगे अब हम यहाँ कितना 9। नहीं चला तो लगी 0, फिर क्या उतारेंगे हम 9। अब चलेगा ये हमारे पास 9 पर अगर इसको हम चलाएंगे तो 9 एकम 9, 9 निम 81, बचा कितना 0 8 80, फिर क्या उतारेंगे हम 9। अब चलेगा ये 8 पर, 8 एकम 8, 8 निम्मा 72, बचे कितने हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचा 81। रिमाइंडर कितना बचा प्यारे बच्चों 81। मतलब इस संख्या में 81 नंबर ज्यादा है। अगर मैं इसमें से 81 घटा देता तो हमारे पास ये संख्या 91 से पूरी पूरी भाग हो जाती। जब बड़ी से बड़ी बोलता है तो यहाँ वाली संख्या को इससे भाग देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो इस मेन संख्या में से क्या कर देना है कम कर देना है। तो हम 99,999 में से 81 को क्या कर देंगे कम, तो वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकलाएगी। यहाँ बचा हमारे पास 8, यहाँ बचा 1 9 9 9, तो बचा हमारे पास 99,918। 99,918 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 91 से पूरी पूरी भाग होती है। यदि यहीं की यहीं अगर आपसे छोटी से छोटी पूछ लिया जाता है तो पहले आप 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका बताया था मैंने। 1 लिखें और अंक से एक कम 0 लगा दें। 6 अंकों की है तो 5 0 लगा दें यहाँ पे। तो ये बन गई हमारे पास 1 लाख। 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और भाग किससे देना इसको 111 से। तो भाग देंगे। इसको करने का तरीका ये है बड़ी से बड़ी को, और छोटी से छोटी को करने का तरीका अलग है। तो भाग देते हैं। सबसे पहले चलेगा ये 9 पर। 111 की 9 से गुणा करूंगा तो 999। अब कम करेंगे तो बचा क्या हमारे पास 1। अब उतार लेंगे 0, तो 10 छोटा रह गया यहाँ, तो यहाँ लगा देंगे अब 0। फिर उतारेंगे 0, फिर 100 क्या रह गया हमारे पास, फिर छोटा तो लगा देंगे फिर 0। तो हमारे पास क्या हो गया रिमाइंडर बचा हमारे पास यहाँ 100। यहाँ रिमाइंडर बचा था हमारे पास कितना 81, यहाँ रिमाइंडर बचा हमारे पास 100। तो हमने तो बड़ी से बड़ी में तो क्या किया था मेन में से रिमाइंडर को कम कर दिया था, परंतु यहाँ हम रिमाइंडर को शेषफल को कम नहीं करेंगे। क्या करेंगे जो भाजक है और जो रिमाइंडर है दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस। 111 में और 100 में कितने का अंतर है हमारे पास 11 का। 111 और 100 में कितने का अंतर है 11 का। और ये वाला जो 11 है इस मेन संख्या में क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। मेन संख्या में क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे। इन दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड करना है। तो हम 1 लाख में 1 लाख में अगर 11 जोड़ते हैं तो जवाब क्या आएगा 1 लाख 11।
तो वो संख्या क्या थी हमारे पास 1,11,000, जो क्या होगी 111 से पूरी पूरी भाग होगी। आगे देखते हैं, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 हो, यदि दो अंकों की कोई संख्या है, यदि उसके अंकों को जोड़ा जाए तो उसके अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलट दिया जाए, इकाई की जगह दाई और दाई की जगह इकाई का अंक रख दिया जाए, तो बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होगी। बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होगी। इस क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं बच्चे, ध्यान दें कि आंसर किसको बताएं। यहां बोला गया है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होगी। जो नई संख्या बनेगी वो अधिक होगी, तो इसका मतलब जो मूल संख्या है वो छोटी मिलेगी, क्योंकि अधिक तो बढ़ने वाली बनेगी ना, जो उलटकर बनाई जाएगी वो अधिक है 18। तो जाहिर बात है यहाँ से कि जो छोटी संख्या होगी वो मूल संख्या होगी। तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसके दो तरीके हैं प्यारे बच्चों निकालने के। एक तो आप ऑप्शन से इजीली निकाल सकते हो बिना पेन कॉपी का यूज करे, ओरल निकाल सकते हो, और एक माइंडली निकाल सकते हो। इसको कैसे? पहले मैच करो आप, दो अंकों का योग है 12, 12 किस किस में बन रहा है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 4 8 12, 5 7 12, मतलब ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है। उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होगी। देखो हमारे पास मूल संख्या है 66, इसको मैं उलट देता हूं तो 66 का तो उल्टा करूंगा तो 66 ही बनेगा। क्या 66 में से 66 घटाऊंगा साइड में 18 आएगा? नहीं आएगा ना, तो ये तो गलत हुआ। अब हमारे पास है 39, 39 को मैं उल्टा करता हूं तो क्या बनेगा? 93। अगर मैं 93 में से 39 घटाता हूं तो क्या 18 बचेगा? हमारे पास कितना बचना है? 13 में से 9 जाएंगे तो 2, 8 में से 3 यहाँ तो 52 बचा, हमें चाहिए 18, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास है 48, और 48 को उल्टा करूंगा तो कितना बनेगा हमारे पास? 84। 84 में से 48 घटाते हैं, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ बचा 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3, यहाँ भी 36 आया, हमें तो 18 चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। आगे हमारे पास 57, और 57 को उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा? 75। 75 में से 57 घटाते हैं तो क्या आएगा? 18। तो हमारा यही क्या होगा? राइट जवाब होगा। अब इसने बोला है कि उलटकर बनाई गई संख्या 18 अधिक होगी, तो मेन संख्या तो हमारे पास 57 थी और इसको उल्टकर बनाया गया तो बनी 75, तो ये 18 ज्यादा है ना, तो आंसर ये वाला होगा आपका। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं, मतलब कुछ गडरिये हैं वो भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, जमीन के ऊपर कुल पैरों की संख्या, कुल पैर हैं 230, और आगे बोला यदि उनके कुल सिर, सिर दे दिए भाई हमारे पास कितने, यहाँ 60, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले आपको ये पता लगाना होता है कि इसमें किस किस पैर वाले जीव हैं। इसमें कुछ तो है हमारे पास भेड़, एक तो जीव में आता है भेड़, और भेड़ को कितने पैर होते हैं? भेड़ को पैर होते हैं 4। और जमीन पर और कौन मिलेगा? भेड़ों को अगर चरा रहे हैं तो गडरिये मिलेंगे, और गडरिया हो गया मतलब आदमी, और कौन है? आदमी। तो आदमियों को कितने पैर होते हैं? 2। आपको हर बार ही एक जानवर मिलेगा 4 पैरों का और एक व्यक्ति मिलेगा 2 पैरों का, फिर उनमें से आपको गिवन मिलेगा, सभी के पैर मिलेंगे और सभी के सिर मिलेंगे। सिर का मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई जानवर को 15 सिर होते हों या इंसान को 3-4 सिर होते हों। प्राणी कोई भी हुआ, जीव कोई भी हुआ, लगभग इस प्रकार के क्वेश्चनों में लगभग एक जीव को एक ही सिर होगा, मतलब व्यक्ति देता है तो व्यक्ति को भी एक सिर, भेड़ है तो भेड़ को भी एक सिर। तो इसका मतलब ये तो जाहिर हुआ कि व्यक्ति और भेड़ मिलाकर टोटल 60 हमारे पास। 60 में से कुछ तो हैं भेड़ और कुछ हैं गडरिये। तो ये भी सिचुएशन नहीं होगी कि भाई 59 तो गडरिये हैं और 59 एक भेड़ को चरा रहे हों, तो ये भी जाहिर ही हुआ कि भाई भेड़ ज्यादा आएंगी और गडरिये क्या आएंगे? कम आएंगे। तो निकालने का तरीका है, किसी की भी संख्या निकालो। मान लो हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है, पहले हमें मान लो भेड़ों की संख्या निकालनी है।
हमें भेड़ों की संख्या निकालनी है, तो भेड़ों को छोड़कर बचा कौन, फिर आदमी। फिर बचा हमारे पास कौन है, आदमी। तो आदमी को कितने पैर हैं, 2, गुणा में यहाँ टोटल सिर कितने हैं, 60, और माइनस में करना होता है हमें पैर, माइनस में क्या करना होता है, पैर, और भाग में करना होता है दोनों के पैरों का अंतर। फिर बताता हूं मैं, निकालनी भेड़ है तो बचा कौन, आदमी, तो आदमी के पैर, ठीक है, बचे हुए जीव के पैर, गुणा में कुल सिर, माइनस में कुल पैर, और भाग में दोनों के पैरों का अंतर। ये तरीका लगाना है, जिसकी भी आप यहां वैल्यू निकालोगे उसकी आ जाएगी। कैसे, देखो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, माइनस में 230, और भाग में क्या हो जाएगा, 2, भाग में क्या हो जाएगा, 2। माइनस का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। 230 में से अगर मैं 120 घटाता हूं तो 110 बचेगा। कितना बचेगा, 110, और 110 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो कितना आया हमारे पास, 55। इसका मतलब बेडों की संख्या कितनी हुई, 55। अगर मान लो आपको यहां आदमियों की संख्या निकालनी हो, अब यहां से भी निकल सकती है आदमियों की संख्या। 60 सिर हैं टोटल, और यहाँ हमारे पास 55 बेडों का मतलब 55 सिर। 60 में से 55 घटाऊंगा तो 5 सिर बचे, वो किसके बचे, आदमी के। परंतु आप अगर इस तरीके से आदमियों की संख्या निकालना चाहते हो तो वो भी इजी है। कैसे, जैसे मान लो हमें आदमी निकालने हैं, तो आदमियों के अलावा बची कौन, भेड़, और भेड़ को पैर कितने हैं, 4, गुणा में कुल सिर, और माइनस में कुल पैर, और भाग में दोनों के पैरों का अंतर। 4 में से 2 जाएंगे तो 2। ये हो गया भाई हमारे पास 60 चौका 240, माइनस में 230, भाग में 2। 240 में से 230 जाएंगे तो 10, और 10 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो कितने आए आदमी हमारे पास, आदमी आए हमारे पास 5। अब अगर आदमी 5 आए हैं और कुल सिर हमारे पास 60 हैं, तो 60 में से 5 घटा दूंगा, क्योंकि मैं एक आदमी को एक सिर होता है, तो भेड़ों की संख्या कितनी बची, वापिस वही 55। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।